इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया। थाना पारा में मुकदमा दर्ज, पोली क्लिनिक अस्पताल में तिब्बी मुआयना, थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के नायब सदर राजा इनायत की दरख्वास्त पर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। FIR के मतन में कहा गया है कि शेख रशीद ने कहा कि आसिफ जरदारी इमरान खान को मरवाना चाहता है। शेख रशीद ने कहा कि आसिफ जरदारी ने कुछ दहशतगर्दों की खदमात हासिल कर ली हैं। शेख रशीद ने बयान तैयार करदा साजिश के तहत दिया, वो साबिक सदर को बदनाम करना चाहते हैं। शेख रशीद आसिफ जरदारी और उनके खानदान के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा करना चाहता है। शेख रशीद कहते हैं कि इन्हें इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्म है। इनसे मालूमात लेकर साजिश को नाकाम बनाया जाए और तमाम किरदारों को गिरफ्तार किया जाए। शेख रशीद की थाने में सिगार का कश लगाते तस्वीर वायरल। चेयरमैन PTI इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत, ट्वीट किया, तारीख में इतनी मुतासिब इंतकामी निगरान हुकूमत नहीं मिली, हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब हम इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों दिवालिया हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान किसी एहतजाजी तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है? शेख रशीद का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये सारे काम करवा रहे हैं, इन्हें छोड़ूंगा नहीं। पुलिस ने घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी, मुलाजिमों पर तशद्दुद किया। इमरान खान के साथ हैं, हक़ की फतह होगी। इमरान खान हो या उनकी बेसाखियां, सब अंजाम को पहुंच गए। इमरान और उसके सहूलतकारों ने मुल्क लूटा, मरियम नवाज की ललकार। बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब में कहा इमरान खान ने मुआहदे के तहत मुल्क को गिरवी रखवाया, हमें जिन हालात में मुल्क मिला शुक्र करो पाकिस्तान बच गया। अब नवाज शरीफ के सिवा कोई चॉइस नहीं। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर होने वाली तनकीद का भी जवाब दिया, कहा इन ओहदों की मोहताज नहीं, आवाम की मोहब्बत मौरूसियत नहीं जमहूरियत है। मरियम नवाज का मुल्क में बेपनाह महंगाई का भी एतराफ, कहा एहसास भी है और तकलीफ भी। नवाज शरीफ मुश्किल फैसलों पर लंदन में परेशान है। खिलाड़ियों अनाड़ियों ने मईशत पर खुदकुश हमले किए, मरियम नवाज ने कारकुनों से हल्फ भी लिया। मेरा जनरल बाजवा से कोई इख्तलाफात नहीं थे, हम एक पेज पे थे। इख्तलाफ पहला ये हुआ कि एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने बार बार हमें कहा कि इनको NRO दे दो, जो हमने रिफ्यूज कर दिया। दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज के ऊपर। एक क़यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। डेफेमेशन का क्या मतलब होता है कि मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इमरान खान आसिफ जरदारी से मुताल्लिक दिए गए बयान पर कायम, कहा आसिफ जरदारी शौक से हद तक इज्जत का दावा करें, हद तक इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। जरदारी के खिलाफ पूरी किताब लेकर अदालत पहुंचूंगा। जरदारी ने मेरे कत्ल के लिए दहशतगर्दों के एक नाराज ग्रुप को पैसे दिए। इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि जनरल बाजवा से इख्तलाफ NRO और जनरल फैज के मामले पर हुआ। इलेक्शन मुलतवी करने के लिए सानहा पेशावर को इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगा दिया, कहा गवर्नर ने इलेक्शन मुलतवी करने का खत लिख दिया। निगरान हुकूमत ना सिर्फ जानबदार है बल्कि हमारे सख्त खिलाफ है। मुल्क में दहशतगर्दी और महंगाई के जिम्मेदार PDM को करार दिया। पाकिस्तान ने IMF के सामने घुटने टेक दिया। आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त मान ली गई, बिजली की कीमत में आइंदा माह 3 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। मई में 70 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा किया जाएगा। नए माली साल के पहले महीने तक बिजली 4 रुपए फी यूनिट महंगी की जाएगी। IMF का 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ खत्म करने का मुतालबा, कहा सिर्फ 100 यूनिट तक गरीब सारिफिन को सब्सिडी दी जाए। 4100 अरब का गर्दिशी कर्जा भी खत्म करने का मुतालबा रख दिया। गर्दिशी कर्ज में 952 अरब रुपए को एडजस्ट किया जाएगा। सारिफिन को मिलने वाली 675 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म होगी। बैंक्स को सरकारी अफसरान के असासाजात की तफसीलात तक मशरूत रसाई भी दे दी गई। पाकिस्तान और IMF में तवानाई के शोबे पर मुज़ाकरात, हुकूमत ने नज़रसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान IMF को दे दिया। मिनी बजट पर बातचीत। नून
लीग ने महंगाई का सारा मलबा पीटीआई पर डाल दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एतराफ किया कि IMF ने सख्त तरीन शराइत आयद कर दी हैं। IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है। इमरान खान ने ये शराइत मानी थी। जाते हुए तरक्याती बजट के लिए कुछ नहीं छोड़ा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि हम महंगाई के जिम्मेदार नहीं, बदबख्त इंसान ने IMF से मुआहिदा किया था। मुआहिदे पर अमल दरामद ना करते तो डिफॉल्ट हो जाता। मार गई महंगाई, आवाम की दुहाई। मुल्क में महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। अफराते जर की शरह 5 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरह 27.6% हो गई। इससे पहले मई 1975 में अफराते जर 27.8 रिकॉर्ड की गई थी। जनवरी 2022 में अफराते जर की शरह 13% थी। डॉलर फिर तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा 268 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपए इजाफा 2,05,000 की सतह पर आ गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का एक और सुनामी। मसाला जात, नमक, अचार, बूट पॉलिश, साबुन, मशरूबात महंगे। टूथपेस्ट, कस्टर्ड, दूध और नूडल्स की कीमतों में भी इजाफा। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा किया जाए। ऑयल कंपनीज ने मुतालबा रख दिया। डॉलर महंगा होने के बाद एक ही बार इजाफे के लिए ओगरा को खत लिख दिया। तेल कंपनीज की नुमाइंदा तंजीम के मुताबिक रुपए की कदर में कमी से ऑयल इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान हुआ। तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। एक्सचेंज रेट का फर्क एक ही बार मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए। तेल कंपनीज ने रुपए की कदर का बहाना बनाकर सप्लाई इंतहाई महदूद कर दी। फवाद चौधरी अडियाला जेल से रहा। कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई, मिठाइयां बांटी। एडिशनल सेशन जज ने इलेक्शन कमीशन को धमकियों के केस में जमानत मंजूर की। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस शर्त पर जमानत दे रहा हूं कि फवाद ये गुफ्तगू दोबारा नहीं दोहराएंगे। पार्टी में और साहब तो बहुत सीनियर है। ये पार्टी के जो गंद है, मैं यहाँ पब्लिक में डिस्कस। पार्टी का बड़ा सिंपल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं और पार्टी को उनकी जरूरत है। मरियम नवाज को ओहदे देने पर नून लीग में इख्तलाफात तेज। शाहिद खाकान अब्बासी खफा, सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर ने कहा शाहिद खाकान ने ओहदा छोड़ा है, पार्टी नहीं। ओहदा छोड़ने से शाहिद खाकान के कद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल भी पार्टी में है। मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का असासा करार दे दिया। जल्द मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। परवेज इलाही के गिर्द शिकंजा कस लिया गया। गुजरात में परवेज इलाही और मुनस इलाही के घर पर छापा। दर्जनों गाड़ियों पर 200 पुलिस एहलकार पहुंचे। छापे के वक्त परवेज इलाही और मुनस मौजूद नहीं थे। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कार्रवाई सियासी इंतकाम करार दे दी। रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। कहा मेरे लीगल एडवाइजर आमिर सईदरा को FIA ने अगवा कर लिया। मुनस इलाही बोले कि पंजाब पुलिस ने रात गए हमारे घर पर छापा मारा। वारंट और किसी केस के बगैर कार्रवाई की गई। पुलिस की 25 गाड़ियां तो समझ आती हैं, साथ 2 काले डाले क्या कर रहे थे? क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग थी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। लार्जर बेंच ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI की फंडिंग को ममनुआ करार दिया था। तहरीक इंसाफ को शोकाज नोटिस जारी कर रखा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात कब होंगे? दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन कमीशन को कोई तारीख न दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर ने ताहाल इंतखाबात की तारीख से आगाह नहीं किया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन कमीशन को खत आम इंतखाबात से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की तजवीज़ दे दी। गवर्नर पंजाब भी सूबे में आम इंतखाबात की तारीख देने से गुरेजा। इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। बलीगुर रहमान ने कहा कि मुल्क में अमन अमान और मौसमी सूरत हाल ठीक नहीं। इलेक्शन की तारीख से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूरी है। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के बायस चाय की पत्ती की किल्लत का खदशा। पोर्ट पर चाय की पत्ती के सैकड़ों कंटेनर्स मौजूद। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान टी एसोसिएशन ने पत्ती की शदीद किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। हारून रशीद सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, मोहम्मद समी, यासिर हमीद और कामरान अकमल कमेटी में शामिल। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह कामरान अकमल होंगे। शाहिद अफरीदी ने पीसीबी से राहें जुदा कर ली। बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया।